या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये सभी सिंपल टेंस थे। क्या थे? सिंपल टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस लग गया है, क्या लग गया है? कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है कि काम अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है काम, इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैं सो रहा हूँ, वह सो रहा है, ऐसे लिखते हैं। वो सोते सोते थोड़ी ना बोलेगा वह सो रहा, वह सो रहा है, अभी भी सो रहा है, सो ही रहा है, अभी तक ना उठा है ना अब सोगा ना कुछ, सो रहा है वो। ठीक है, अभी भी सो रहा है, सोने का काम चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, जैसे और एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी भी खेल रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं खाना बना रही हूँ, अभी भी बना रही हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि वो टेंस या वो समय जिसमें काम अभी भी चल ही रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस के जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। पास्ट टेंस में क्या पढ़ा था? डिड। और फ्यूचर टेंस में विल। ये तो होती है हेल्पिंग वर्ब, देखा था ना हमने, डू, डज, डिड, विल। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? बी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? बी। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर और एम। सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी। ठीक है, बी बी खुद भी एक फर्स्ट फॉर्म है, बी खुद भी एक फर्स्ट फॉर्म है, ये सब फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इसमें आएगा। अब देखो प्रेजेंट टेंस में क्या काम आता है? इज, आर, एम, यानी कि इस टेंस में हम इज, आर, एम पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस जब पढ़ेंगे उसमें क्या काम है ना? वॉज, वर। और इससे भी फिर अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस में। ठीक है, दो पे अभी ध्यान दीजिए। जो ये इज, आर, एम है, जैसे डू, डज सिंगुलर के साथ आता है, डज प्लूरल के साथ आता है डू, वैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है इज। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या आता है? इज। जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ क्या आता है? आर। और जो एम है ये सिर्फ आई के साथ आता है। ये किसके साथ आता है? सिर्फ आई के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, सिर्फ आई के साथ एम आता है। ठीक है, इधर बोझ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी, इज, आर, एम। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी। ठीक है, इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, ये किसी का नाम, एक व्यक्ति। आर किसके साथ आता है? बहुवचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे यू, वी, दे, नेम प्लस नेम, यानी दो व्यक्ति। एम किसके साथ आता है? ओनली आई के साथ। ठीक है, वॉज किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। वर किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट। समझ जाओगे, इसको नोट कर लेना। एक बार मैं हट जाता हूँ, वीडियो रोक के नोट कर लेना, अभी मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी अपन सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन कौन सी? बी होती है, इज होती है, आर होती है, एम होती है। ये आती है ही, शी, इट और नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये आती है प्लूरल सब्जेक्ट, वी, दे और नेम प्लस नेम। ठीक है, एम आता है ओनली आई के साथ। अब देखो एक शर्त होती है इसके अंदर। क्या शर्त होती है? जब भी वाक्य में, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर बी आता है, ठीक है, तो उसके बाद वर्ब में आई एन जी लगा देते हैं। तो उसमें क्या लगा, वर्ब में क्या लगा देते हैं? आई एन जी। जैसे मैं बोलूं प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। अब इससे पहले अगर सोचो बी आ गया, इनमें से कोई सा भी बी, इज, आर, एम, कुछ भी आ गया, तो प्ले में आई एन जी लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लेइंग। ऐसे ही है कुक, खाना बनाना। सोचो बी, इसके पहले आर आ गया, आर कौन है? बी तो है, बी का ही तो नाम है आर बी, इसकी तो फर्स्ट फॉर्म है। तो आर के बाद कुक में क्या लग जाएगा?
ing, ठीक है। तो जब भी बी आता है उसके बाद वर्ब में क्या लग जाता है, ing, और वो कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। अब देखो हम पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना, वीडियो रोक के अपना। मैंने लिखा मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अभी भी जाने का काम हो रहा है कि जा ही रहा हूँ, अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, काम चल रहा है ना। तो जो काम चल रहा है तो प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट ही ना, कि चल रहा हूँ भाई अभी भी, तो प्रेजेंट में है तो बी आएगा, बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों बी क्यों आया, क्योंकि काम चल रहा है। फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, आर और एम, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और सिर्फ आई, ठीक है। सिंगुलर के साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा, आई के साथ आएगा। मैं कौन है, अब पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नियम। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है इसका। सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, सब्जेक्ट के अनुसार बी आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, मैंने लिखा आई, ठीक है। फिर क्या आएगा, बी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, काम चल रहा है ना, तो बी आएगा, तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई के साथ कौन आता है, एम, तो मैंने लिख दिया एम। जाने को क्या कहते हैं, गो, वर्ब आ गई। अब देखो बी के बाद वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, तो गोइंग। कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल, टू स्कूल, ये बन गया बस। समझ में आया। एक और लेते हैं एग्जांपल। तुम खाना बना रही हो, तुम खाना बना रही हो, यानी कि खाना बनाने का काम अभी भी चल रहा है, अभी भी रोटियां बना रही हो, ठीक है। तुमको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट आएगा यू। अब कौन आएगा, बी। यू कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ कौन आता है, आर, मैंने यहाँ से लिख दिया आर। खाना बनाने क्या कहते हैं, कुक, ये आ गई वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगेगा, क्यों, क्योंकि बी आ गया और काम भी चल रहा है, आईएनजी, ठीक है। बी के बाद आईएनजी लगा दिया, यू आर कुकिंग, तुम खाना बना रही हो, यू आर कुकिंग। और एक एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेता हूँ, थर्ड एग्जांपल। हम सब मैच देख रहे हैं, हम सब मैच देख रहे हैं, हम सबको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट आएगा बी, फिर आएगा बी, ठीक है। बी कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ आर, मैंने यहाँ से लिख दिया आर। देख लो क्या कहते हैं, वॉच, WATCH, वॉच। बी के बाद वर्ब में आईएनजी, वॉचिंग, हो गया। वी आर वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, मैच, MATCH। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 4th नंबर का एग्जांपल। सूरज नाच रहा है, क्या कर रहा है, नाच रहा है। कौन नाच रहा है, सूरज, सूरज क्या हो गया, सब्जेक्ट। नाम है तो नाम लिख देंगे, SURAJ, ठीक है। सूरज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी आएगा। सूरज कौन है, नाम, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इज आएगा सिंगुलर के साथ, तो लिख दिया मैंने इज। सूरज इज, नाचने क्या कहते हैं, डांस, और ये डांस में आएगी, डांस, सूरज डांस। समझ गए। ऐसे बहुत सारे आप वाक्य बना सकते हो, जैसे मैं बोलूं, वह सोच रही है, सी, वह सोच रही, तो सी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी आएगा, सी कौन है, सिंगुलर, तो इज आएगा। सी इज, सोचने क्या कहते हैं, थिंक, तो आईएनजी लग जाएगा, थिंकिंग, सी इज थिंकिंग, वह सोच रही है। तुम गाली बक रहे हो, अब ये बक रहा है, तुमको कहेंगे यू, यू कौन है, सब्जेक्ट, यू कौन है, प्लूरल, प्लूरल के साथ आर, यू आर, गाली बक में कहते हैं अब्यूज, यू आर अब्यूजिंग, तुम गाली बक रहे हो। ऐसे ही प्रेजेंट टेंस है जिसमें इज, आर एंड बी आता है, बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सब फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, यानी कि वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे उसमें, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अभी तक इसके बाद हम बी, इज, आर एंड को नेगेटिव भी बनाएंगे। नेगेटिव अभी बना देते हैं, देखो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस बी, बी हेल्पिंग वर्ब भी है, जैसे डू डज था, फिर आ जाएगा नॉट, ठीक है, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी,
और फिर ऑब्जेक्ट वही बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ मैं स्कूल यहाँ आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन है आई, आई के साथ क्या आता है एम, ये आ गया एम। नकारात्मक वाक्य तो नॉट आएगा क्योंकि नहीं आ गया तो नॉट। आई एम नॉट, जाने क्या कहते हैं गो, गो में लग जाएगा आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं स्कूल, टू स्कूल, ये नकारात्मक बन गया। बस बी के बाद नोट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, वही नकारात्मक हो गया जैसे हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था ना, पिछले टॉपिक्स के अंदर। वैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं खाना नहीं बना रही हूँ, आई एम नॉट कुकिंग फूड, ठीक है। तुम नाच नहीं रहे, यू आर नॉट डांसिंग, मैं टीवी नहीं देख रहा, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। ऐसे ये नेगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस। बी किसके साथ आता है मैंने बता दिया, इसके साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ आर, और एम स्पेशली सिर्फ आई के साथ आता है और किसी के साथ नहीं। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पर्षणवाचक हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, मैंने बताया है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस में पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में पॉजिटिव और नेगेटिव। फिलहाल इसको नोट कर लेना, 10-15 एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना लेना, ठीक है।